जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इस पर साधक संजीवनी टीका के आधार पर चर्चा करेंगे। इसमें प्रभु कहते हैं, अनन्य चेता सततम, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है। पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भगवान के परायण रहता है। तो यहाँ तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूँ। ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। निरंतर सततम यो माम स्मरति नित्यसः, निरंतर अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। और नित्यसा का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उसी दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तो कहते हैं तस्याहं सुलभः, ऐसे तस्याम सुलभ पार्थ, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने का यह अर्थ है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं क्षत्रिय वैश्य आदि नहीं हूँ। वह अपने में ब्राह्मणपने का, वह अपने ब्राह्मणपने को याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपने में कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। तस्याम सुलभो पार्थ नित्य युक्त योगिनः। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपनी नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं। परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है। परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा मिट जाएगी तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। इस तरह भगवान के समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी भी चिंता नहीं होती, कारण कि यह साधन क्रियाजन्य है, जागृति है। अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया। तो भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा। इसलिए वह स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। तो नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है। क्या भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। तात्पर्य है केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है और भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। यहाँ संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढें तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं मिलेगा। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की प्राप्ति करता है।
परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता और दुर्बलता, सुलभता और दुर्लभता कहते बनता नहीं, प्रत्युत परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ कठिन मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया। जिसकी खुद की सत्ता है नहीं, उस असत शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता और महत्ता न दें तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। अतः भगवान में अपनापन, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, यह बात बनी रहे। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।